नमस्कार मित्रों, चलिए आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि क्रोध हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। और जब भी क्रोध आए तो हमें कोई भी निर्णय उस वक्त नहीं लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो कुछ क्षण हमें रुक जाना चाहिए। आज ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी जानेंगे हम कि क्रोध के 2 मिनट। एक युवक ने विवाह के बाद 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया। प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र ही नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं। सेठ ने सोचा, इस देश में तो मैंने तो बहुत धन कमाया, यह तो मेरी कर्मभूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूँ। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उसने याद किया कि उसने 500 रुपये देकर कुछ ज्ञान के सूत्र खरीदे हैं। 500 असरफियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आते ही कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन टकराकर गिर गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 असरफियाँ बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान अनमोल है। इस कथा का सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे क्रोध के 2 मिनट हैं। भागवत में यही संदेश दिया गया है। कहा गया है कि यदि तुम्हारे काम से किसी का अपकार होता है तो उस काम को 1-2 मिनट के लिए टाल दो। यदि उपकार होता है तो तुरंत करो, ताकि कहीं उपकार का विचार ना बदल जाए। यानी कि जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए तो आपको कुछ क्षण रुकना चाहिए, लेकिन यदि आपके मन में कोई अच्छे विचार आते हैं
तो उस काम को तुरंत कर लेना चाहिए। तो इन बातों को सीखना होगा और समझना होगा, तब हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इस कहानी से आप लोगों को भी बहुत सीख मिली होगी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।